friends, welcome back in your study channel NCERT Agenda 2.0. गाइस, हमारा जो सेशन चला था वो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे चल रहा था। ठीक है, आज के जो हमारा सेशन होगा ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट है और उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं, क्या बेटा? हाँ ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज इन एनी सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जब भी वेरिएबल की वैल्यू जो होती है चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेट एग्जांपल ले लूं, अभी कौन अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर मान लो जैसे कि लिखा 1/10/23। ठीक, मैंने सेकंड एग्जांपल दिया 2/10/23 3/10/23। ठीक है, ये अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखें तो ये जो डेट है, ये डेट ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पर ये जो 10 और 23 है एज इट इज है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसमें मतलब कि सिचुएशन कैसे भी ना, ये चेंज हो रहा है। केवल सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डेट चेंज हो रहा है। एक बीच ये जो डेट यहाँ पर क्या कराएगा, वेरिएबल क्या कराएगा, वेरिएबल। और ये जो कांस्टेंट पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट क्या कराएंगे, कांस्टेंट। ये जो रिमेन पार्ट को क्या करेंगे, आपके कांस्टेंट। नहीं आता है आया? कांस्टेंट क्या होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल है सबने, वेरिएबल क्या होते हैं, सब वेरिएबल ऐसे नंबर होते हैं, ऐसी वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू किसी सिचुएशन में चेंज हो सकती है, जो किसी सिचुएशन में चेंज हो सकती है। अगर मैं देखूं वैरी, तो वैरी का मतलब नहीं होता है, वैरी का मतलब होता है चेंज होना। वैरी का मतलब होता है चेंज होना। इसका मतलब वैरी मतलब होता है चेंज होना। तब यहाँ से भी याद रख सकते हो, वैरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल कहते हैं। और जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो कांस्टेंट को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स में। कोई भी इंटीजर ले लो, इंटीजर्स के साथ ज्यादा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। इंटीजर मान लो 5 का कांस्टेंट है, माइनस का 5 इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। और इनको क्या, जो इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, फिर कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर से। आई बस में। और बेसिकली जो नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट मतलब जैसे A to Z में भी आपको अगर ध्यान से देखोगे तो 8 9 10 जो भी स्टेप देखोगे ज्यादातर XYZ से रिप्रेजेंट करती है। 7x 8y ऐसा लिखा होता है ना। तो जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट XYZ ABC PQR। ठीक है, कुछ भिन्न अल्फाबेट्स होते हैं। कितनी बात आ गई, ठीक है, इतनी बात नहीं। अब देखते हैं, आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। कांस्टेंट समझ आया, अंकित आप कौन है, वेरिएबल समझ आया कि नहीं आया? अब आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ। अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं, किसी कांस्टेंट वैल्यू को विजुअलाइज कर रहा हूं। अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट कांस्टेंट इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, किससे, वेरिएबल से। कांस्टेंट इंटीजर की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया किससे, इंटीजर से, सॉरी वेरिएबल से। ठीक है, और ये जो वेरिएबल की पावर है कोई रैशनल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है पर उसकी पावर रैशनल नंबर नहीं है तो वो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए क्या कि सर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल तो होगा, कांस्टेंट आपने 6 ले लिया, वेरिएबल में हमने x ले लिया, ठीक है, इसकी पावर में लगा दिया 1/2। पावर 1/2 रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें p/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर जो q होता है वो 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें p/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q = 0, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और बाकी सारे नंबर आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं ना। अगर मैंने सिंपल लिख दिया 5 रैशनल नंबर है कि नहीं? यस सर, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसको 5/1 लिख सकते हैं। आकृति आगे बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, तो अगर सिंपल कोई 5 लिख दिया ये भी आपका एक रैशनल नंबर ही है। आया समझ में? अगर -5 लिखा तो ये भी रैशनल नंबर है। -5/2 सर रैशनल नंबर है। आया समझ कि नहीं? बता नहीं? ठीक है, तो जैसे आपने कहा 6 × x की पावर 1/2, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 6x की पावर 1/2। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है, इसके फॉर्मूले को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है। आई बस में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इक्वल्स टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसकी पावर है ये रैशनल नंबर, ठीक है, पावर क्या है? रैशनल नंबर। कितनी बात आ गई? अब देखिए अगर इसी तरह एक जब एग्जांपल और ले लिया हम, मैं लिख दिया कि 2x की पावर √2, ये लगा दिया, ठीक है, ये लिखा 2x √2 की पावर √2। एक मैं लिखा 3x की पावर मैंने लिख दिया 2 लिख दिया सिंपल। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये √2 क्या है? √2 आपका रैशनल नंबर नहीं है, √2 रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे पता चलता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो आप ये जानो कि √2 रैशनल नंबर नहीं है। इट मीन अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। आई बात समझ में? ये क्या है? 3x की पावर 2 क्या है? रैशनल नंबर है। इट मींस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कोई रैशनल नंबर, ठीक है। इट मींस ये क्या था? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आई बात समझ में? ऊपर वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि √2 आपका अलजेब्राइक को रैशनल नंबर नहीं है ना। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है? डेफिनेशन क्या बोलती है कि सर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लो, कांस्टेंट इंटीजर ले लो, उसका मल्टीप्लाई करो वेरिएबल से और वेरिएबल की पावर कोई रैशनल नंबर होनी चाहिए। कितनी बात आ गई कि नहीं? क्लियर हो रहा है पक्का? कोई अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर एक मैंने एग्जांपल आप लिख दिया ऐसे 7x की पावर 22/7 रैशनल नंबर है कि नहीं? ये कौन बताएगा? है, आपने नहीं बोला है, पर ये है कि नहीं है? नहीं है बेटा, नहीं। क्यों? क्योंकि 22/7 रैशनल नंबर नहीं है। p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते कि अभी मैंने बोला कि डिस्कस करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर होता है, कौन सा रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो इरेशनल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट क्या होना, तो रिपीट हो रहा ना तो टर्मिनेट हो रहा, ठीक है। नंबर की वजह से 7 3 7 3 2 5 7 6 8 ये ऐसे नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब ये क्या नंबर है? ये ना तो पॉइंट के बाद ना तो आगे जाकर खत्म हुआ ना तो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर भी कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं, ठीक है। इरेशनल वाले वीडियो अलग करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब उसमें देखेंगे क्या क्या में इरेशनल होता है। अभी आप इतना जानेंगे 22/7 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है बात बताएंगे इसको। कितनी बात आ गई? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दिया कि 5x की पावर 22/7 रैशनल नंबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? देखने से लग रहा है कि सब के फॉर्म में है, लेकिन ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। कितनी बात आ गई? अब देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कैसे में? अब देखो, अगर मैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में
एक ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अलजेब्रिक, वो भी क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होगा। आई बात समझे। इसी तरह अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को माइनस करता हूँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को माइनस करता हूँ, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या करेगा आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। आई बात समझे। अगर मैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किसी दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल देखो, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लो 2x, क्लियर, ठीक है। इसकी पावर कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, पावर पर रैशनल नंबर है, वन भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो 2x प्लस क्या कर दिया 3x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा हमें 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। यूनिट चेंज है, इसकी पावर में इसकी पावर में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया, ये भी क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में है कि नहीं है। अगर सिंपल इस रिजल्ट को माइनस करेंगे, 2x माइनस 3x की पावर 2 करेंगे, तो रिजल्ट यही आएगा आपका माइनस 3x की पावर 2 प्लस 2x, ठीक है। ये रहेगा, ये भी क्या आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करूँ, 2x का मल्टीप्लाई कर दूँ 3x स्क्वायर से, तो 2 3 6, यहाँ का पावर 1 पावर 2 पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 जाएगा। ये भी क्या आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, आया। ये भी बता रहे कि नहीं। अगर मैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूँ, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किसी दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूँ, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होगा। आई बात समझ नहीं आ रही है आपको, ठीक। एग्जांपल सर 2x को डिवाइड कर दीजिए 3x स्क्वायर से, करेंगे कैसे काम करेंगे, 2x अपॉन 3x की पावर 2 होगा कि नहीं, कुछ कटेगा क्या, x कट जाएगा, x कटेगा, ऊपर बचेगा 2 अपॉन नीचे बचेगा 3x, 2 अपॉन 3x नहीं आ गया। ये भी क्या आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। आई बात भी समझ आ रही है। इसी तरह अगर मैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या हुआ, अगर मैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किसी कांस्टेंट वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ, किसी कांस्टेंट को ऐड कर रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होगा। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मैं इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दूं, प्लस 5 कर दूंगा, ये क्या कराएगा आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आएगा। इसी तरह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कोई कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही रहेगा, और डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होगा वो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होगा। इतनी बात है समझे कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो आगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं बच्चों टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट देखते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है 4x, ठीक है। तो ये जो 4x लिखा हुआ है, तो इसके जो फैक्टर होंगे, इसका जो फैक्टर होगा 4x में क्या होगा, 4 and x, 4x से करेंगे 4 और x से दोनों क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो x है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे हम जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरिएबल पे जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है वो कहलाता है, हाँ ये भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल पे जिस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल पे हम जिस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट वैल्यू अपनी कहलाएगी कोएफिशिएंट। आई बात समझ में, एक बता दें कि यहाँ पे जो 4x लिखा है, जो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4 और x, ठीक है। तो 4 और x का इसमें क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि 4x अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए
इस वैल्यू को लिखने के लिए हमने किस किस नंबर का मल्टीप्लाई किया? सर इस वैल्यू को लिखने के लिए हमने 4 को लिया और x को लिया। जिस इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमने किस नंबर का यूज किया? सर 4 का यूज किया एंड x का यूज किया। तो ये 4 और x क्या कहलाएंगे? आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल पे हम जिस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या कहता है? उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे 4x था तो x के लिए तो वो क्या कहलाएगा? आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। इसके टर्म्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ना? अगर एक टर्म हुआ तो क्या कहलाएगा? एक टाइम हो तो मोनोमियल कहलाएगा। अगर दो टर्म हुआ तो बाइनोमियल, दो टर्म हुआ तो बाइनोमियल कहलाएगा। तीन टर्म हुए तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कहलाएगा। और अगर तीन से ज्यादा टर्म हो गए तो पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहलाएगा। मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल सारे पॉलिनोमियल है ना? लेकिन टर्म के अकॉर्डिंग तो नाम अलग करके दिया। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। ठीक है? और फिर तीन ज्यादा है 4 5 6 जितने टर्म हो सकते हैं आपके पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और ये सारे एग्जांपल है किसके? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। ठीक है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल है ये। इतनी बता दी? ठीक है? अब आते हैं इसी में। अगर हम ध्यान से देखें तो एक टॉपिक आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है? अगर मैं इसी में देख रहा हूं तो लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, इसके फर्दर आएंगे आपके एक्सरसाइज की तरफ। एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, देन डिवीजन देखेंगे। ठीक है? अनलाइक और अनलाइक टर्म देखेंगे। यहां पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूं मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। 4x 7x स्क्वायर 3x 9x की पावर 3 12x स्क्वायर 8x की पावर 3। कुछ मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए। सारे तरह के आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है ना? अब इनमें मुझे बताने कौन कौन से लाइक है कौन कौन से अनलाइक है। तो सेम यूनिट वाले को ले लीजिए। सेम यूनिट मतलब कि x की पावर 1 x की पावर 1 सेम यूनिट। x की पावर 2 है तो दूसरा भी आपका x की पावर 2 होना चाहिए। x की पावर 3 तो दूसरा भी x की पावर 3। ऐसे एक्सप्रेशन से करते हैं लाइक एक्सप्रेशन। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बनाइए? मैंने बना दिया सर क्या हो गया? 4x ठीक है और 3x ये लाइक एक्सप्रेशन है। ठीक है? 7x स्क्वायर 12x स्क्वायर 9x क्यूब एंड 8x क्यूब। ध्यान से इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 इसकी पावर 3। इस तरह के एक्सप्रेशन क्या कहेंगे आपके लाइक एक्सप्रेशन। ठीक है? अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन मतलब कि मैंने लिख दिया 4x को लिख दिया 7x स्क्वायर, ये अनलाइक है। इनकी पावर डिफरेंट है। इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 है। जब डिफरेंट पावर मिल जाए तो इस तरह से एक्सप्रेशन करते हैं अनलाइक एक्सप्रेशन। क्या करेंगे? अनलाइक करेंगे। अगर सेम पावर मिल गई क्या मिली? अगर सेम पावर है आप सेम पावर बोलो सेम। ठीक है? आप सेम पावर बोलो सेम वैल्यू बोलो सेम यूनिट बोलो। अगर यूनिट भी सेम है पावर और यूनिट बोलो। अगर सेम पावर है और सेम यूनिट है ठीक है इस तरह के एक्सप्रेशन करवाएंगे आपके लाइक एक्सप्रेशंस। लाइक समझ रहे हैं? यस सर। अनलाइक है समझ? यस सर। अनलाइक क्या होता है? सर सेम एक ही यूनिट है। इसी की घात है घात इसी घात 2 घात 2 घात 3 घात 3 क्या कराएंगे? लाइक एक्सप्रेशन। अनलाइक क्या होंगे? सर इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 डिफरेंट पावर। अगर डिफरेंट पावर है अनलाइक, सेम पावर है तो लाइक। आई बात समझे? यस सर।